नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत्य विधि के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉर्ट के जो असेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करी थी। तो हमने देखा था कि वहाँ पे दो असेंशियल्स हैं जो किसी भी अपकृत्य के लिए आवश्यक होते हैं। पहला है देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, एंड सेकंड वन इज़ द एक्ट और ओमिशन शुड हैव रिजल्टेड इन लीगल डैमेजेस, मीन्स वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट ऑफ द प्लाइंटिफ। ठीक है, तो जब तक किसी भी वादी के किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं होता है तब तक जो टॉर्ट है वो राइज नहीं होता है और ना ही उसके लिए कोर्ट से किसी भी प्रकार की कोई भी रेमेडी मिलेगी। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये जो विधिक क्षति होती है ये क्या होती है। इन लॉ ऑफ टॉर्ट इट इज़ नॉट एवरी डैमेज विच कैन बी द फाउंडेशन फॉर एन एक्शन इन टॉर्ट, इट मस्ट बी ए डैमेज इन द आई ऑफ लॉ। देयर मे बी ए wrong done to a person, but if it had not caused him actual legal damage, an action in tort is not maintainable. Thus, the ingredients of legal damage are इन्फ्रिंचमेंट ऑफ लीगल राइट, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। भी जो राइट होता है, लीगल राइट होता है, वो दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। सेकंड, प्रिजम्पशन ऑफ इंजरी और डैमेज इन लॉ in case an absolute right has been violated, proof of actual damage suffered in case the right contravened is not an absolute but only a qualified right. However, the wrongful act complaint of must result in legal damage to another. Legal damage is neither identical with actual damage nor it is necessarily pecuniary. Every invasion of legal right gives rise to legal damages. A person may not suffer pecuniary loss, yet if it is shown that there was a violation of some legal right, the law would award damages. ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अपकृत्य विधि है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जो वादी होता है उसको यह साबित करना आवश्यक होता है कि जो प्रतिवादी डिफेंडेंट है उसके द्वारा उससे विधिक क्षति कारित की गई है। मतलब जो प्रतिवादी है उसने वादी को विधिक क्षति कारित की है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वादी है वह न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करेगा कि प्रतिवादी जो है उसके प्रति कर्तव्यबद्धता, पहली बात उसे यह साबित करनी होगी। दूसरी बात, जो प्रतिवादी है उसके कर्तव्य भंग या उसके किसी लोभ से उसने कर्तव्य भंग या कोई लोभ किया है और उसके इस कर्तव्य भंग या लोभ की वजह से जो वादी है उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है। तात्पर्य यह है कि यदि वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह वाद योग्य होगा, भले ही उसे वास्तविक नुकसानी हुई हो अथवा न हुई हो। ठीक है, तो जब तक वादी ये तीनों तरह की बातें कोर्ट में साबित नहीं कर देता है तब तक उसका वाद जो है वो वाद योग्य नहीं होगा, वो एक्शनेबल नहीं होता है। चूँकि अपकृत्य विधि के अंतर्गत केवल विधिक अधिकार के हनन या उल्लंघन को ही वाद योग्य माना गया है, इसलिए यदि प्रतिवादी का कृत्य ऐसा हो जिससे वादी के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो तो ऐसा कृत्य, जो ऐसा एक्ट या ओमिशन है, वो वाद योग्य न होने के कारण वादी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी, भले ही उसे वास्तविक नुकसान हुआ हो। ठीक है, तो इन दोनों बातों का हमें ध्यान में रखना है कि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो प्रतिवादी किसी भी तरीके की लायबिलिटी प्रतिवादी के ऊपर नहीं डाली जाएगी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ठीक है, इनको दो लैटिन मैगजीम्स हैं, लैटिन सूत्र हैं, उनके माध्यम से प्रकट किया गया है। The real signification of legal damage can be best illustrated by two Latin maxims. One is injuria sine dameno and second one is damenum sine injuria. जो लीगल डैमेज
होता है जो उसको दो उससे लैटिन सूत्रों से व्यक्त किया गया है, इंजूरिया साइन डेमिनो, जिसे बिना हानि के क्षति कहा जाता है, और दूसरा है डेमिनम साइन इंजूरिया, जिसे बिना क्षति के हानि कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम इंजूरिया साइन डेमिनो, इंजरी विदाउट डैमेज, बिना हानि के क्षति। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रकार के जो टॉर्ट होते हैं, अपकृत्य होते हैं, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्शनेबल पर से, ठीक है, और दूसरा है जो दोज विच आर एक्शनेबल ओनली ऑफ प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम दैम। ठीक है, पहला वो है कि जो आपको बिना किसी बात के साबित किए हुए कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान हुआ है या नहीं है, ठीक है, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए वाद दायर किया जाता है, जिसे एक्शनेबल पर से कहा जाता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है ट्रेसपास, अतिचार, या बिना किसी आप प्राधिकृत नहीं हैं किसी की भी भूमि के ऊपर जाने के लिए, और आप उस भूमि पे दाखिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम किसी के ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वहाँ पे चाहे किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो क्या होता है, एक्शनेबल पर से है, मतलब बिना नुकसान साबित किए हुई जो वादी है वो कोर्ट जा सकता है और उसको रेमेडी मिलेगी। ठीक है, दूसरी बट कुछ ऐसे लीगल राइट्स होते हैं जिनका उल्लंघन हुआ है, लेकिन उस उल्लंघन से अगर वादी को कोई क्षति हुई है, वादी को कोई नुकसान हुआ है, तो वादी को वह साबित करना होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि कोई भी व्यक्ति है वो असावधानीपूर्वक पब्लिक रोड पर कोई अपनी कार चला रहा है, और उस नेग्लिजेंस के कारण, उस असावधानी के कारण एक व्यक्ति है उसको नुकसान हो जाता है, उसको लग जाती है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को लगी है, जो वादी है, उसको साबित करना होगा कि उसका कुछ एक्चुअल डैमेज हुआ हो, तभी जो प्रतिवादी जिसने कि असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाई है, तभी ये बात तभी उसको किसी भी तरीके का कोई भी रेमेडी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो एक्शनेबल पर से होती हैं, और कुछ के लिए आपको एक्चुअल जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को साबित करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंजूरिया साइन डेमिनो, इंजरी विदाउट डैमेज के ऊपर। इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, जिसको कि हम लोग राइट बोलते हैं। ठीक है, लीगल राइट, विधिक अधिकार। और ये किसका होता है, ये प्लेंटिफ का होता है। साइन का मतलब होता है विदाउट और एब्सेंट। ठीक है, और जो डेमिनम है उसका मीनिंग होता है, डेमिनम मीन्स एक्चुअल फिजिकल लॉस, वेदर in terms of money, comfort, health, service or the like. The import of this maxim is that if the right of the plaintiff has been infringed, he will have an action even if the actual physical damage is not there. बिना हानि के क्षति का तात्पर्य है, हालांकि वादी को क्षति, विधिक क्षति हुई है, अर्थात उसमें जो वादी में जो कोई भी निहित किसी भी तरीके के विधिक अधिकार का उल्लंघन तो हुआ है, किंतु उसको किसी भी तरीके की हानि कारित नहीं हुई है। तो ऐसे में वह जो वादी है वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। ठीक है, तो इंजूरिया मीन्स लीगल इंजुरी। ठीक है, किसी भी विधिक अधिकार का हनन, ऐसा अधिकार जिसको लॉ ने, विधि ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। साइन मतलब विदाउट, ठीक है, या एब्सेंट, बिना। और डैमिनो होता है डैमेज, कोई भी एक्चुअल फिजिकल लॉस। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है ये होती है एक्शनेबल। ठीक है, कि इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है या नहीं है।
The maxim literally means violation of a legal right without causing any harm, loss, or pecuniary damage to the plaintiff. The wrongful act of the defendant may result in violation of legal right of the plaintiff. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो अधिकार होते हैं, जो हम जिस लीगल अधिकार की बात कर रहे हैं, वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, जो कि एक्शनेबल पर से होता है, और दूसरा होता है क्वालिफाइड राइट. ठीक है, एक होता है विशुद्ध अधिकार और दूसरा होता है विशेषित अधिकार. विशुद्ध अधिकार ऐसा अधिकार है जिसका अतिलंघन मात्र ही अपने आप में वाद योग्य है. ठीक है, कि जैसे ही उस विशुद्ध अधिकार का, उस एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन होता है, वो अपने आप वाद योग्य हो जाता है. इसमें वादी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसे किसी प्रकार की हानि हुई है. बिना हानि का क्षति सूत्र के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं. ठीक है, और एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा ही था इसका, अतिचार, ट्रेसपास. और फिर बात करते हैं हम जो क्वालिफाइड विशेषित अधिकार का के बारे में. जो विशेषित अधिकार का अतिलंघन स्वयं अपने आप में वाद योग्य नहीं होता है. यह केवल तभी वाद योग्य होता है जब यह साबित कर दिया जाता है कि कोई जो वादी है उसको वास्तविक हानि हुई है. ठीक है, जैसा कि अभी हमने असावधानी पूर्वक किसी भी लोक मार्ग पर वाहन चलाने से अगर किसी को कोई हानि होती है, तो वहाँ पे हमें यह साबित करना होगा, वादी को यह साबित करना होगा कि उसको वास्तव में कोई हानि हुई है, उसे कोई वास्तविक हानि हुई है. इस तरीके से आज हमने थोड़ा बहुत इंजूरियस एंड एमनो के बारे में जाना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस जो लैटिन सूत्र है, इससे संबंधित जो भी लीडिंग केसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.